सो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो हम लोग लेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन 30 डिग्री हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है BC। सो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और AB हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो वो H और 30 डिग्री। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर 30/√3, जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे सो हमें मिलेगा 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, और जब कैंसिल आउट होगा सो फाइनल हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर। सो दिस इज द फाइनल हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एक काइट है, वो 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, ठीक है, और जब उसकी जो रोप है उसका एंगल के उसका ग्राउंड के साथ में एंगल, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बन रहा है 60 डिग्री, और हमें जो है उसकी लेंथ निकालनी है उस रोप की। सो हम इसे नाम देते हैं ट्रायंगल ABC, और उन्होंने बोला है कि ऐसा अज्यूम करो कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारे पास हाइट है 60 मीटर, हमें AC जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन 60 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर, परपेंडिकुलर हमारा है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा है AC। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन AB हमें गिवन है 60 अपॉन AC हमें फाइंड आउट करना है L। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3L इक्वल्स टू 60 इंटू 2, दैट इज 120। सर अब हमें L फाइंड आउट करना है, 120/√3, इसे रैशनलाइज करते हैं, इंटू √3/√3, सो 120√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, एंड जब भी कैंसिल आउट होंगे सो हमें आंसर देंगे L इक्वल्स टू 40√3 मीटर। सो जो काइट थी, जो वो काइट उड़ रही थी 60 मीटर की हाइट पर, और उसकी लेंथ, और जब उसका एंगल था 60 डिग्री, तो उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमारा आंसर आया 40√3 मीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, और उस बिल्डिंग से एक x डिस्टेंस पर एक बॉय है, अ बॉय स्टैंडिंग, जो उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है। जब वो इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब वो कुछ डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ जाता है, मूव टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो कुछ डिस्टेंस लेट से वो यहाँ तक आ गया, तब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। लेट से ये वाला डिस्टेंस y है। सो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने एक बॉय खड़ा है, बॉय की हाइट है 1.5 मीटर, वो x डिस्टेंस पे, बिल्डिंग से x डिस्टेंस दूर है, और उसके अंदर वो कुछ डिस्टेंस चला, और उसके अंदर अब वो बिल्डिंग से y डिस्टेंस की दूरी पर है, और पहले वो 30 डिग्री बना रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितना डिस्टेंस चला, मतलब वो कितना डिस्टेंस उसने मूव किया, दैट इज दिस डिस्टेंस। तो इसके लिए हमें पहले x कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर y कैलकुलेट करना पड़ेगा, और x माइनस y हो जाएगा ये। सो इसको नेमिंग दे देते हैं A B C and D।
और ये बॉय जब ऊपर दिख रहा था तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हमें अच्छे से ड्रॉ करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए हम बॉय की जो हाइट है उसी से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो बिल्डिंग पे यहाँ पर आकर टच होगी। सो इस बिल्डिंग की पूरी हाइट 30 मीटर है, तो जो इतनी हाइट होगी, लेट्स से मैं इसको नेम देती हूँ ई, तो जो बी ई होगा वो 1.5 मीटर होगा। और हमारे पास जो रिमेनिंग ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, उसकी जो हाइट रहेगी ए बी वो 30 माइनस 1.5 होगी। 30 माइनस 1.5 हो जाएगा 28.5 मीटर। राइट, हमने ये सारी चीज़ें भी हमने इसमें ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी डी देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी हमें पता है कि हमारे पास ये एंगल है थीटा 30 डिग्री, इसके सामने वाली साइड मतलब हमें ए बी पता है, और हमारे पास बेस है एक्स हमें फाइंड आउट करना है। सो परपेंडिकुलर और बेस से हमारे पास बनेगा tan थीटा। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड हियर tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, and the value for tan 30 is 1 by root 3. AB is 28.5 upon BD. BD is this one x. यहाँ हमने E नेम दिया है, हम यहाँ पे भी रीनेम कर सकते हैं F और G. So EG भी वही है जो BD है, because they are parallel and both this B is parallel to DG एंड बी डी इज पैरेलल टू ई जी। सो ये x है तो ये भी x है। नेक्स्ट हमें x फाइंड आउट करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x इक्वल्स टू 28.5 रूट 3। सो ये हमें फर्स्ट थिंग मिला है कि x की वैल्यू जो है वो 28.5 रूट 3 मीटर। ओके, नाउ अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा, अगेन tan थीटा बिकॉज 60 के सामने वाला साइड और बेस y है हमारे पास। tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी, एंड tan 60 डिग्री बिकॉज एंगल थीटा इज 60 डिग्री हियर, इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सो द वैल्यू फॉर tan 60 इज रूट 3 इक्वल्स टू ए बी इज 28.5 एंड बी सी इज y, अगेन सेम हेयर ई एफ वाई है और तो बी सी भी y होगा बिकॉज दे आर पैरेलल एंड इक्वल अपॉन y। सो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो y इक्वल्स टू 28.5 अपॉन रूट 3। अगर हम इसे यहाँ रैशनलाइज करते हैं तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 28.5 रूट 3 अपॉन 3। सो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो अब हमें x माइनस वाई कैलकुलेट करना है। सो x माइनस वाई के लिए मैं बाकी थिंग्स यहाँ से रब कर देती हूँ। So we have x equals to 28.5 root 3 meter and y, or I can write it here, y equals to 28.5 root 3 upon 3 meter. So अब हम x minus y find out करते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है कि बॉय ने कितना मूव किया, ठीक है, जब उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल बना, मतलब हमें डी सी या एफ जी निकालना है। सो जी एफ जी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई विच इज 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 रूट 3 बाई 3।
एलसीएम हम लेंगे 3, हमें मिलेगा 28.5 इंटू 3 इज 85.5 √3. 28.5 into 3 is 85.5 and √3 as it is, minus 28.5 √3. नेक्स्ट हमें मिलता है 85.5 minus 85.5 √3 minus 28.5 √3 is 57 √3 by 3, and this will give us 19 √3 meter. So finally distance covered by the boy is x minus y covered by the boy is GF, that is x minus y, and it is equals to 19 √3 meter. So this is our final answer. I hope आपको अच्छे से समझ आए हों सारे पार्ट्स. आगे का वीडियो क्वेश्चन नंबर 7, 8 मैं अगले वाली वीडियो में डालती हूँ. थैंक यू, बाय बाय.